नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। भारतीय विद्यालय हिंदी दिवस का जश्न मनाता है। इंडियन स्कूल बहरीन ने गुरुवार 9 जनवरी 2025 को जसनमर ऑडिटोरियम में जीवंत कार्यक्रम की एक श्रृंखला के माध्यम से विश्व हिंदी दिवस को खुशी से मनाया। आईएसबी के सदस्य शिक्षाविदों रंजनी मोहन ने प्रमुख वीआर पल्लनीस्वामी, सीनियर स्कूल के एकाडमिक प्रशासन के उपाध्यक्ष जी ससरेस, माध्यम से खंड उपाध्यक्ष जोस थॉमस ने उपस्थिति में औपचारिक दीपक को प्रकाश डालकर उत्सव का उद्घाटन किया। कार्यकारी प्रतिनिधि प्रवृत्ति देवसास और प्रमुख शिक्षकों ने विभागों की प्रमुख और अन्य सम्मानित मेहमानों हिंदी विभाग द्वारा व्यवस्थित कार्यक्रम बहरीन और भारत के राष्ट्रीय गानों से शुरू हुआ। इसके बाद स्कूल प्रार्थना ग्रेड 8 के साजिद करम ने पवित्र कुरान के छंद को पढ़ा, जिनकी सजीव कुमार ने इकट्ठा करने के लिए गर्मजोशी के से स्वागत किया, जो 2 चरणों के लिए समारोह के भव्य समापन को चिन्हित करता है। पहले चरण के दिसंबर में आयोजित इंटर स्कूल प्रतियोगिता में शामिल थे, जिसमें विभिन्न सहेज स्कूल, द इंडियन स्कूल, बहरीन इंडियन स्कूल, न्यू होराइजन स्कूल, इब्न हैथम इस्लामिक स्कूल शामिल थे, जिसमें विभिन्न सीबीएसई स्कूल शामिल थे। इन प्रतियोगिता के अलावा कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, मूल्य आधारित गीत और लोक नृत्य की एक विविध सरणी शामिल थी। हिंदी कविता पाठ, हिंदी दोहा पाठ और हिंदी एकल गीत जैसी श्रेणियों में पहला पुरस्कार विजेता अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। होड बाबू खान ने विजेताओं के नाम की घोषणा की और माननीय द्वारा ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए। सदस्य शिक्षाविद रंजनी मोहन, उन्होंने उत्सव के विजेताओं को अपनी बधाई बढ़ा दी और भारत में एक एकीकृत भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका पर जोर दिया। बाबू खान की अध्यक्षता में आयोजित समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम का स्वागत किया। ईशान मिस्री ने धन्यवाद का वोट डाला। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार पर्यावरण के लिए सर्वोच्च परिषद के उपाध्यक्ष, राशिद घुड़सवारी और घुड़सवार क्लब के उच्च समिति के उपाध्यक्ष और युवा एवं खेल के लिए सर्वोच्च परिषद के सदस्य महामहिम शेख फैसल बिन राशिद अल खलीफा की उपस्थिति में REHC ने आज अल रिफा साखिर में अपनी रेसकोर्स पर बहरीन टफ सीरीज के चौथे संस्करण के दूसरे दौरे के साथ साथ STC बहरीन कप पर इस सीरीज की 12वीं रेस का आयोजन किया। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार महामहिम शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा मानववादी कार्य और युवा मामलों के लिए हिज रॉयल हाइनेस किंग प्रतिनिधि और युवा खेल के लिए सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष उपस्थिति में और महामहिम शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा SCYS के प्रथम उपाध्यक्ष, जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष और बहरीन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के संस्करण में हिज रॉयल हाइनेस शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा इंडोरेस चैंपियनशिप बहरीन इंटरनेशनल इंडोरेस विलेज में शुरू हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन रॉयल इन्वेस्टिगेशन एंड इंडोरेस फाउंडेशन द्वारा किया गया। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ।
Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। मैनेजर का बर्थडे था। ऑफिस में कलीग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। पेंट्री में केक को डेकोरेशन किया जा रहा था। कुछ लोग खाने के लिए चीज़ें ला रहे थे। इस बीच ऑफिस की एक एम्प्लॉय जिनकर वोरा पेंट्री में कांच की खिड़की के सामने बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। अचानक से एक तेज़ आवाज़ आई और जैसे कोई नीचे गिरा था। बर्थडे सेलिब्रेशन में जुड़े कलीग्स ने पीछे मुड़कर देखा तो चिहेन वहाँ नहीं थी। जिनल ने 11 मंजिल से नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये घटना मुंबई के एक ऑफिस की है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। इनमें एक सवाल ये भी उठा कि आखिर ऑफिस में कांच की दीवार कितनी सुरक्षित है। क्या किसी आपदा में कांच की ये बड़ी बड़ी दीवार लोग के बीच में सुरक्षित और सक्षम है? अमेरिका में कुछ लेखक ने मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा पर केस दर्ज करवाया है। मामला कॉर्पोरेटिव उल्लंघन से जुड़ा है। रिपोर्टर की खबर के मुताबिक आरोप ये है कि मेटा प्लेटफॉर्म में अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ट्रेनिंग देने के लिए कॉपीराइट वाली किताबों के पायरेटेड वर्जन का इस्तेमाल किया है। आरोप ये भी है कि मेटा ने ये अपने सीईओ मार्क ज़करबर्ग की परमिशन से किया है। किसी की भी किस्मत एक पल में बदल सकती है। इसका ताज़ा उदाहरण क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिला है, जब एक फैन ने बल्लेबाज ने मारे गए शॉट को दर्शक दीर्घ में से कैच कर लिया गया। कैच लेने के लिए शख्स को इनाम के तौर पर पूरे 2 मिलियन साउथ अफ्रीकी रेंट दिए गए, जो भारतीय रुपए में लगभग 90 लाख रुपए से ज़्यादा है। दरअसल ऐसे करिश्मा साउथ अफ्रीकी T20 लीग में हुआ, जब टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला डरबन सुपर जायंट्स के साथ प्रोटेरिया कैंपल्स के बीच किंगडम्स में खेला जा रहा था। इस बीच में विलियम्स ने कमाल की पारी खेली और 60 रन बनाकर आउट हुए। दरअसल विलियम्स डरबन सुपर जायंट्स की ओर से खेल रहे थे। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।